5 मिनट में अपनी प्रकृति पहचानें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप अपनी प्रकृति कैसे पहचान सकते हैं। 5 मिनट की इस वीडियो को देखें, आपको पता लग जाएगा कि आप वात प्रकृति के हैं, कफ प्रकृति के हैं या पित्त प्रकृति के हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अब जल्दी से आप अपनी बुक उठाइए, पेन या पेंसिल उठाइए, उसमें लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपसे 15 सवाल पूछने वाला हूँ, उसका जवाब आपको देना है ए में, बी में या सी में। तो आइए अब शुरू करते हैं उन सवालों का सिलसिला। इसमें 1 से 10 तक फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, मतलब आपकी शारीरिक दिखावट कैसी है, उस माध्यम से हम आपकी प्रकृति का पता लगाएंगे। और 11 से 15 तक आपकी मेंटल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर आपकी प्रकृति का पता लगाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये विशेष बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक प्रकृति वाला है, यानी कि अगर आपका वात बड़ा रहेगा तो कैसे पता लगाएं, कफ बड़ा रहेगा तो कैसे पता लगाएं, और पित्त बड़ा रहेगा तो कैसे पता लगाएं। अब कई लोगों का होता क्या है कि उनकी द्वंद्व प्रकृति होती है। द्वंद्व प्रकृति मतलब दो दोष एक साथ बढ़ गए, या तो वात या कफ एक साथ बढ़ गए, पित्त या कफ एक साथ बढ़ गए, या पित्त या वात एक साथ बढ़ गए, कफ कम हो गया उसमें, मतलब 3 में से 2 दोष एक साथ बढ़ गए और एक दोष घट गया, कम हो गया। तो इस तरह की द्वंद्व प्रकृति के बारे में आज हम नहीं जानेंगे, वो किसी अन्य वीडियो में जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कि है शारीरिक ढांचा। ए में वे लोग आते हैं जो कि पतले हैं और बड़ी मुश्किल से वजन बढ़ा पाते हैं या वजन नहीं बढ़ा पाते। बी में वे लोग आते हैं जिनका शारीरिक ढांचा मीडियम होता है, वो ना तो ज्यादा पतले होते हैं और ना ही ज्यादा मोटे होते हैं। और हाँ, ऐसे तरह के लोग आसानी से वजन बढ़ा भी सकते हैं और आसानी से वजन घटा भी सकते हैं। सी में वे लोग आते हैं जो कि बहुत मोटे रहते हैं, धुलधुले रहते हैं, और इस तरह के व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई से वजन घटता है या वजन घटता ही नहीं। तो आप पता लगा लीजिए कि आपका शारीरिक ढांचा कैसा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, और इसमें हम बोलचाल के माध्यम से आपकी प्रकृति का पता लगाएंगे। इसमें ए में वे लोग आते हैं जो कि तेज बोलते हैं या तेज चलते हैं। बी में वे लोग आते हैं जो कि मध्यम बोलते हैं या मध्यम चलते हैं। सी में वे लोग आते हैं जो कि धीमे बोलते हैं और धीमे चलते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप धीमे बोलते हैं, तेज बोलते हैं या मध्यम गति से बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। इसमें हम बदलते मौसमों के प्रति आपकी रुचि के बारे में जानेंगे। अब इसमें ए में वे लोग आते हैं जिनको गर्म मौसम पसंद रहता है और ठंडा मौसम ना पसंद रहता है, जिसमें वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बी में वे लोग आते हैं जो ठंडा मौसम पसंद करते हैं और गर्म मौसम को ना पसंद करते हैं। सी में वे लोग आते हैं जो कि पूरे साल अच्छे बने रहते हैं, लेकिन उनको नमी वाला मौसम पसंद नहीं रहता। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब इसमें हम व्यक्ति के पसीने के माध्यम से पता लगाएंगे कि आपकी प्रकृति कैसी है। अब इसमें ए में वे लोग आते हैं जिनको कम पसीना आता है लेकिन ज्यादा भी पसीना नहीं आता, और इनके जो पसीने से है वो बदबू भी नहीं आती। बी में वे लोग आते हैं जिनको बहुत पसीना आता है लेकिन उनके पसीने से बदबू नहीं आती। और अंत में सी में वे लोग आते हैं जिनको कम पसीना आता है, लेकिन जब वे मेहनत करते हैं तब उनको पसीना आता है, और इनका जो पसीना होता है वह बहुत बदबूदार होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि है भूख के माध्यम से प्रकृति का पता कैसे लगाएं। अब इसमें ए में वे लोग आते हैं जिनकी भूख अनिश्चित है, मतलब कभी उनको ज्यादा भूख लग जाती है और कभी उनको कम भूख लगती है। बी में वे लोग आते हैं जिनको अच्छी तगड़ी भूख लगती है, और इसमें होता क्या है कि उनको खाना खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ और खा ले, मतलब भूख बनी रहती है उनकी। और अंत में सी में वे लोग आते हैं जिनको कम भूख लगती है, अब इसमें वे थोड़ा सा भी खा ले तो उनका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें हम व्यक्ति की त्वचा या स्किन के माध्यम से उसकी प्रकृति का पता लगाएंगे। अब इसमें ए में वे लोग आते हैं जिनकी त्वचा रूखी सूखी रहती है, ठंडी रहती है और पतली रहती है। बी में वे लोग आते हैं जिनकी त्वचा थोड़ी सी ऑयली रहती है, सॉफ्ट रहती है, और जाने तो उनकी त्वचा में थोड़ी सी लालिमा रहती है, यानी कि उनकी त्वचा थोड़ी सी लाल लाल दिखाई देती है, रेडिश दिखाई देती है। और अंत में ऐसे लोग जो कि बी कैटेगरी में आते हैं, उनकी त्वचा में थोड़ी सी गर्माहट रहती है, जब उसको टच करते हैं तो गरम गरम सा फील होता है। अब आखिरी में जानते हैं सी के बारे में। सी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनकी त्वचा में ऑयलीपन रहता है, ऑयल रहता है, तेल रहता है, और जाने तो ऐसे लोगों की स्किन सॉफ्ट रहती है, मोटी रहती है, और जब ऐसे व्यक्ति की स्किन को टच करेंगे तो ऐसे व्यक्ति की स्किन में ठंडापन रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि है बालों के माध्यम से प्रकृति का पता कैसे लगाएं। अब इसमें ए कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनके बाल रूखे सूखे या लहरीले होते हैं, और ज्यादातर इनके जो बाल होते हैं वह दो मुंहे हो जाते हैं, स्प्लिट एंड हो जाते हैं।
बी कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनके बाल नॉर्मल रहते हैं, स्ट्रेट यानी कि सीधे रहते हैं, और जाने तो इनके बाल पतले रहते हैं और ब्राउनिश रहते हैं, थोड़े से कत्थई कत्थई यानी कि तांबिया बाल रहते हैं। अंत में सी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनके बाल मोटे, घुंघराले और ऑयली यानी कि चमकदार होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें हम होंठ या दांत के माध्यम से व्यक्ति की प्रकृति का पता लगाएंगे। अब इसमें हम एक कैटेगरी के होंठ के बारे में जाने तो इनके होंठ पतले होते हैं, सूखे होते हैं, और एक कैटेगरी के दांतों के बारे में जाने तो इनके दांत आड़े टेढ़े रहते हैं और इनके दांतों को लगातार सावधानी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं बी पर। बी कैटेगरी के होंठों के बारे में जाने तो बी कैटेगरी के होंठ सॉफ्ट रहते हैं यानी कि नर्म रहते हैं, और विशेष करके इनका जो ऊपर वाला होंठ रहता है वह काला रहता है नीचे वाले होंठ के कंपैरिजन में। और अगर हम बी कैटेगरी के दांतों के बारे में जाने तो इनके दांत मीडियम रहते हैं, मीडियम साइज के रहते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में समस्या ये है कि इनको कैविटीज जल्दी हो जाती हैं। अब अंत में हम जानते हैं सी कैटेगरी के होंठों के बारे में। सी कैटेगरी के होंठ जो रहते हैं वह सॉफ्ट रहते हैं और इनके जो होंठों का साइज रहता है वह बड़ा रहता है। सी कैटेगरी के दांत के बारे में जाने तो सी कैटेगरी के जो दांत होते हैं वह अच्छी तरीके से जमे रहते हैं, बड़े रहते हैं, और इनको दांतों की देखभाल की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जिसमें हम आंखों के माध्यम से पता लगाएंगे कि व्यक्ति की प्रकृति कैसी है। अब इसमें जो एक कैटेगरी की जो आंखें होती हैं वह साइज में छोटी होती हैं, नेचर में रूखी सूखी होती हैं, और इस तरह के व्यक्ति की जो आंखें होती हैं वह मिचकती रहती हैं, बार बार मिचकती रहती हैं। आगे हम बी कैटेगरी के बारे में जानते हैं। इस तरह के लोगों की आंखें साइज में मीडियम होती हैं और इनकी जो आंखें होती हैं वह लाल लाल होती हैं, थोड़ी सी रेडिश होती हैं। अब अंत में हम सी कैटेगरी के बारे में जानते हैं। सी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनकी आंखें बड़ी बड़ी रहती हैं, और इस तरह के लोगों की आंखें की जो पलकें होती हैं वह एकदम मोटी मोटी होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम थोड़े सामान्य सिम्टम की बात करेंगे। इसमें जो ए कैटेगरी के लोग हैं उसमें ऐसे लोग आते हैं जिनके घुटनों से कट कट की आवाज आती है, इनके जो माथे का साइज होता है वह छोटा होता है, और अंत में इस तरह के लोगों के जो नाखून होते हैं वह आसानी से टूट जाते हैं। बी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनकी स्किन पर काले काले मोल्स पड़ जाते हैं, इनका जो माथा होता है वह मीडियम साइज का होता है, और इनके जो नेल्स होते हैं वह पिंक यानी कि थोड़ी से रेडिश या पिंकिश टाइप के होते हैं। सी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वह अच्छे से डिजाइन नहीं होता, मतलब कहीं उनकी धौन लटक रही होती है, कहीं उनके हिप्स लटक रहे होते हैं, कहीं उनके गाल लटक रहे होते हैं, कहीं उनका जो गला लटक रहा होता है, और इनके जो माथे का साइज होता है वह बड़ा होता है। और अंत में इनके नाखून के बारे में जाने तो इनका जो नाखून होता है वह बड़े होते हैं और थोड़े से व्हाइटिश होते हैं, यानी कि इनके नाखूनों में सफेदी होती है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने व्यक्ति के शरीर को देख के उसकी प्रकृति का पता लगाया। अब इसमें 11वें क्वेश्चन से हम मानसिक स्थिति को देखकर व्यक्ति की प्रकृति का पता लगाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें हम व्यक्ति की याददाश्त को ध्यान में रखकर उसकी प्रकृति का पता लगाएंगे। इसमें एक कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो कि जल्दी याद कर लेते हैं और जल्दी भूल जाते हैं, मतलब इनकी जो मेमोरी होती है वह छोटे समय के लिए होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। बी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनकी पढ़ने की स्पीड एवरेज होती है, मध्यम होती है, लेकिन जब वो पढ़ लेते हैं जो कि उनको याद हो जाता है तो वह कभी नहीं भूलते। और अंत में सी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो कि धीमे धीमे पढ़ते हैं, उनको धीमे धीमे याद होता है, लेकिन जब उनको याद होता है वह लंबे समय तक उसको ध्यान में रखते हैं, लंबे समय तक उसको भूलते नहीं, यानी कि इनकी जो याददाश्त होती है वह लंबे समय के लिए बनी होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में हम व्यक्ति की मन के हिसाब से उसकी प्रकृति का पता लगाएंगे। अब इसमें एक कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनके मन में कुछ ना कुछ खटपट चलता ही रहता है। बी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनका मन भड़का रहता है, हमेशा गुस्सा आती रहती है, जल्दी गुस्सा आ जाती है। सी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनका मन ठंडा रहता है, शांत रहता है, और इनका जो मन होता है वह इतना बेचैन नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें हम ये जानेंगे कि व्यक्ति की पालन करने की शक्ति, मतलब जब उनके मन में जो ख्याल आता है तो उसका पालन वह कितनी जल्दी करते हैं। जैसे कि ए कैटेगरी में वे लोग आते हैं जैसे ही इनके मन में ख्याल आता है उनके मन में ऐसा होता है कि भाई ये कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, बाद में कर लेंगे। बी कैटेगरी में वे लोग आते हैं जैसे ही उनके मन में ख्याल आया तुरंत कर डालो, जल्द से जल्द कर डालो। और अंत में सी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जैसे ही उनके मन में ख्याल आता है और ख्याल आने के बाद जब उसके पालन करने की बारी आती है तब उनका मन ही नहीं होता, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उनका काम करने में आलस होती है, आलस से होता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
क्वेश्चन नंबर 14 में हम नींद के बारे में जानेंगे। इसमें ए कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनको कम नींद आती है और सोते समय जरा से भी हलचल हुई, जरा से भी आवाज आई तो उनकी नींद टूट जाती है। बी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनकी नींद ना तो ज्यादा रहती है और ना ही ज्यादा कम रहती है, मतलब वह सामान्य निंद्रा लेते हैं। इस तरह के व्यक्ति आसानी से सो जाते हैं और आसानी से उठ जाते हैं। और अंत में सी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनको बहुत नींद आती है, बड़ी गहरी नींद आती है। इस तरह के लोग नींद से उठने में बड़ा आलस्य करते हैं, आसानी से उठ नहीं पाते। अब अंत में हम जानते हैं 15 और सबसे आखिरी क्वेश्चन के बारे में। इसमें हम व्यक्ति की भावुकता के बारे में जानेंगे, मतलब वह कितनी जल्दी भावुक हो जाते हैं, मतलब उनका भावुक नेचर कैसा रहता है। इसमें ए कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो कि घबराए हुए रहते हैं और चिंतित रहते हैं, चिंता में रहते हैं। बी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो कि चिड़चिड़े रहते हैं, उनको सब्र नहीं होती और इस तरह के लोगों को जल्दी गुस्सा आ जाती है, गुस्से में रहते हैं। अब अंत में जानते हैं सी कैटेगरी के बारे में। इसमें ऐसे लोग आते हैं जो कि सभी की देखभाल करते हैं और सभी से प्यार करते हैं और इस तरह के लोगों को कम गुस्सा आता है या गुस्सा आता ही नहीं या बड़ी देर से गुस्सा आता है। तो दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न हो गए हैं खत्म। अब जल्दी से अपनी बुक देखिए और देखिए कितने में ए आया है, कितने प्रश्नों में बी आया है और कितने प्रश्नों में सी आया है। अब इसमें अगर सबसे ज्यादा ए आया है तो आपकी वात प्रकृति है, सबसे ज्यादा बी आया है तो आपकी पित्त प्रकृति है, सबसे ज्यादा सी आया है तो आपकी कफ प्रकृति है। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल के रूप में माने तो मान लीजिए कि आपका 8 बार ए आया है, 5 बार बी आया है और 2 बार सी आया है, तो इस स्थिति में ये आपकी वात प्रकृति है। मान लीजिए कि आपका बी सबसे ज्यादा आया है तो आपकी पित्त प्रकृति है और अगर सी सबसे ज्यादा आया है तो आपकी कफ प्रकृति है और जो प्रकृति आपकी बीच में आई है तो वह सेकेंडरी प्रकृति है और अंत में जो सबसे कम बार आई है तो वो आपकी अंतिम प्रकृति है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। किसी को वात रोग बढ़ा हुआ है, जोड़ों में दर्द है, किसी किसी की संधियां तो इतनी